Hello students, in our previous lecture we have discussed our chapter first, our family. We have discussed the definition of family कि family होती क्या है। family एक group of people होता है जो कि एक दूसरे से या तो by blood related होता है या by marriage related होता है और वो एक ही जगह एक ही घर में रहते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो होता है उसे हम family कहते हैं। काइंड्स ऑफ फैमिली में क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो तीनों जनरेशन्स होती है हमारी वो एक साथ रह रही होती है। तीनों जनरेशन में कौन आता है, हमारा ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं और हम खुद आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जॉइंट फैमिली होती है जिसके अंदर तीन जनरेशन साथ में रह रही होती हैं। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, छोटा परिवार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें दो जनरेशन साथ में रह रही होती है, जिसमें चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स उनके साथ में रह रहे होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन उनके पेरेंट्स और सेकेंड जनरेशन चिल्ड्रन। तो ये क्या होती है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें दो जनरेशन साथ में होती है। ठीक है, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कि हमारे साथ हमारी फैमिली में नहीं रहते हैं लेकिन वो हमसे रिलेटेड होते हैं। जो हमारे पिता साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पिता पक्ष के रिश्तेदार बोलते हैं। और जो मदर साइड के रिलेटिव्स होते हैं उनको हम माता पक्ष के रिश्तेदार कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में भी हमने पढ़ा था। सिंगल पेरेंट फैमिली किसे कहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली में वो फैमिली होती है जिसमें एक बच्चा या तो अपनी माता के साथ या फिर सिर्फ अपने पिता के साथ रहता है। उसमें दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, बच्चा या तो अपनी माँ के साथ रह रहा होता है या अपने पिता के साथ रह रहा होता है। इसे हम कहते हैं एकल माता या पिता का परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या रोल होता है फैमिली का हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, इन अ फैमिली ईच मेंबर शेयर्स लव, केयर एंड सपोर्ट विथ वन अनदर। फैमिली में क्या होता है, हर मेंबर जो होता है वो एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं, प्यार परवाह करते हैं उनकी, और उनका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे का क्या करते हैं, हर फैमिली मेम्बर एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, उनकी परवाह करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। रहीम ऑल्सो लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया है तो हम उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, रहीम ऑल्सो लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। हिज ग्रैंड फादर प्लेज बैडमिंटन विथ हिम डेली। हिज मदर हेल्प्स him to do the homework. He reads the newspaper to his grandparents. He also helps his mother in daily chores. His father buy the grocery from the shop. तो एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कोई भी काम हमें अकेले नहीं करना होता है। हम इतने सारे मेंबर्स फैमिली में होते हैं कि सब एक दूसरे की सपोर्ट करके, एक दूसरे की हेल्प करके क्या करते हैं, काम को कर लेते हैं। रहीम जो है वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है। हिज ग्रैंडफादर प्लेज बैडमिंटन विथ हिम डेली। उसके जो दादाजी हैं वो रोज़ाना उसके साथ क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। हिज मदर हेल्प्स हिम टू डू द होमवर्क। और उसकी मम्मी जो है वो क्या करती है, रोज़ उसका होमवर्क करने में मदद करती है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। और वो क्या करता है, रोज़ उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब या तो उसके दादा के लिए या उसकी दादी जी के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। ही ऑल्सो हेल्प्स हिज मदर इन डेली चोर्स। चॉर्स का मतलब होता है घर के काम काज जो होते हैं हमारे वो। तो वो क्या करता है, उसकी मम्मी की रोज़ घर के कामों में मदद भी करता है। हिज फादर बाय द ग्रॉसरी फ्रॉम द शॉप। और उसके जो पिता हैं वो क्या करते हैं, घर का जो सामान होता है, ग्रॉसरी होती है, वो सब क्या करते हैं, बाज़ार से, शॉप से ले आते हैं। ठीक है, तो एक फैमिली मेम्बर में अगर इतने सारे मेंबर्स हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे की काम करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से सारा काम जो होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। यही हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंस होता है कि
रिजेम्बलेंस इन फैमिली। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है सादृश्य। सादृश्य मतलब कि एक जैसे दिखने वाला या उसके समान दिखने वाला। फैमिली मेम्बर्स who are related by blood have few similarities. They can have similar looks, talents, hobbies और habit. फैमिली मेम्बर्स जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे से ब्लड के थ्रू रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जिन लोगों का खून का रिश्ता होता है उनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। वो सिमिलैरिटीज़ क्या हो सकती हैं? दे कैन हैव सिमिलर लुक्स, या तो वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट जो है वो एक जैसा हो सकता है, उन लोगों की कुछ हॉबीज़ जो जैसे हमारी हॉबीज़ होती है, किसी को डांस पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, तो इसी तरीके से जो हमारी हॉबीज़ होती है, किसी को खेलना कूदना पसंद होता है, जो भी पसंद होता है, तो ये हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो सेम हो सकती है, या कोई हैबिट सेम हो सकती है कि जैसा आपके पापा करते हैं वैसा ही आप करते हो, ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ हमारे अंदर हो सकती हैं। तो वो लुक्स को लेकर सेम हो सकते हैं कि दिखने में एक जैसे हों, या फिर उनके अंदर कोई टैलेंट एक जैसा हो कि वो दोनों ही बहुत ही इंटेलिजेंट हो या किसी भी तरह से एक जैसे हो। हॉबीज़ एक जैसी हो सकती हैं कि उसे भी यही खेलना पसंद है और आपको भी यही खेलना पसंद है, किसी को भी एक जैसी हॉबी हो सकती है। हैबिट्स एक जैसी हो सकती हैं, आपकी और उनकी जो हैबिट्स हैं वो एक जैसी हो सकती हैं। तो दीज आर द रिजेम्बलेंस, मतलब कि उनके जैसे सिमिलैरिटीज़ हमारे अंदर हो सकती है। सो वी विल एक्सप्लेन अबाउट एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है हमें, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। हरप्रीत, हर मदर एंड हर ग्रैंडमदर हैव similarities in looks. They have green eyes, whitish skin color and curly black hair. Harpreet and her brother are very obedient kids. They never tell lies and always respect elders. They have acquired these values from their parents and grandparents. Thus, family resemblance are passed from one generation to next generation. देखिए, यहाँ पर उन्होंने किसी एक फैमिली का एग्जाम्पल लेकर हमें बताया हुआ है कि हरप्रीत, हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर हैव सिमिलैरिटी इन लुक्स। हरप्रीत जो है उसकी जो मदर है और उसकी ग्रैंड मदर है, मदर की तरफ से जो ग्रैंड मदर वो बोल रहे हैं, मतलब कि नानी के बारे में बात हो रही है कि हरप्रीत है, उसकी मदर है और उसकी जो नानी है उनमें सिमिलैरिटीज़ है, किसमें? लुक्स को लेकर। वो तीनों जो हैं वो दिखने में कुछ कुछ सेम दिखाई देते हैं, थोड़े बहुत सेम दिखाई देते हैं। दे हैव ग्रीन आइज़, उनकी हरी हरी सी जो आँखें हम बोलते हैं, वो ग्रीन आइज़ जिसको बोलते हैं, वो हल्की जो ग्रीन टाइप दिखाई देती हैं वैसी आइज़ हैं। विटिश स्किन कलर, गेहुआ कलर जिसको हम बोलते हैं, वो उनका कलर है। एंड कर्ली ब्लैक हेयर्स, और कर्ली ब्लैक घुंघराले बाल जिसे हम बोलते हैं, वो तीनों के हैं। हरप्रीत एंड हर ब्रदर आर वेरी ओबीडियंट किड्स। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो हरप्रीत और उसका जो भाई है वो बहुत ही आज्ञाकारी किड्स हैं, बच्चे हैं। दे नेवर टेल लाइज एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर्स, और एल्डर्स, हमेशा बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं। दे हैव एक्वायर्ड दिस वैल्यूज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये सभी जो उन लोगों ने प्राप्त किया है, वो सब वैल्यूज़ जो है ये सब उन्होंने किससे प्राप्त की है? अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी नाना नानी से ये सब वैल्यूज़ उन्होंने प्राप्त की है। ये सब जो उनके अंदर काइंडनेस है, जो वो उनके अंदर एक अच्छाई है, तो ये सब कहाँ से है? उनमें उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से हैं।
दस फैमिली रिजेम्बलेंस आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो फैमिली रिजेम्बलेंस होता है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। मतलब कि हम जो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कुछ जो होता है, आप लोगों में से भी कुछ होंगे जो अपने पापा या अपने दादाजी जैसे दिखाई देते होंगे, थोड़ा बहुत आपकी जो शक्ल है वो उनसे मिलती हुई होगी। तो यही रिजेम्बलेंस होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ठीक है। सो नाउ दिस इज द एक्टिविटी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। थिंक एंड आंसर। इस एक्टिविटी पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। आपको इसके जवाब सोचकर लिखने हैं। ठीक है। हु इज़ द मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पर्सन इन योर फैमिली। आपको इसका जवाब देना है कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन कौन है। ऐसा कौन है आपकी फैमिली में जो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करता है और आपको सबसे ज़्यादा प्यार भी करता है। तो उस पर्सन का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु डू यू लाइक द मोस्ट अमोंग ऑल योर रिलेटिव्स। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उन सभी में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ ऑफन डू यू मीट योर रिलेटिव्स। आप अपने रिश्तेदारों से कब मिलते हैं, किस वक्त मिलते हैं, मतलब कब कब मिलते हैं, किस फंक्शंस पे या किस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उन पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें उस बारे में लिखना है। ठीक है। नाउ कम टू अवर चैप्टर। नाउ कम टू द चैप्टर। हरप्रीत ऑल्सो हैज़ ट्विन कजिन्स। दे बोथ लुक आइडेंटिकल। देयर आईज, ears, nose, hair, complexion and height all are alike. However, there are some twins who do not look identical. हरप्रीत जो है उसके जुड़वा कजिन्स हैं। कजिन का मतलब होता है चचेरे या ममेरे, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। तो हरप्रीत के जुड़वा कजिन्स हैं। दे बोथ लुक आइडेंटिकल। वो जो दोनों हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देना। देयर आईज, ईयर्स, नोज, हेयर, कॉम्प्लेक्शन एंड हाइट ऑल आर अलाइक। उनकी जो आँखें हैं, कान हैं, नाक हैं, बाल है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कलर, और हाइट, वो सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब वो पूरी तरह से एक जैसे दिखाई देते हैं। हाउएवर देयर आर सम ट्विन्स हु डू नॉट लुक आइडेंटिकल। लेकिन कुछ जो ट्विन्स ऐसे भी होते हैं, कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। कुछ सेम दिखाई देते हैं लेकिन कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड रिजेम्बलेंस ऑफ फैमिली एंड अबाउट द ट्विन्स। समझ चुके हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली में क्या होता है कि एक ही परिवार के अंदर सभी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे से प्यार और सपोर्ट के साथ रहते हैं, एक दूसरे का हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं उनकी। सभी लोग मिलकर काम करते हैं जिससे कि काम क्या होता है, आसान बन जाता है। रिजेम्बलेंस इन फैमिली मतलब कि उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होना, जैसे वो दिखने में समान हो सकते हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट एक जैसा हो सकता है, कोई हॉबी या फिर कोई हैबिट जो हम काम करते हैं वो एक जैसी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। ट्विन्स हम पढ़ चुके हैं। ट्विन्स के बारे में हमने अभी पढ़ा कि उनमें जो होता है, ट्विन्स जो होते हैं उनमें वो जो दिखाई देते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, और कुछ ट्विन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, बट इट्स टाइम टू रीलर्न। रीलर्न का मतलब क्या होता है, दोबारा सीखना। दोबारा सीखना मतलब ये हमारा इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें हमारी
कुछ डेफिनेशंस हमको वापस दे रखी है, तो उन्हें हमको पढ़ना है. सो लेट्स हैव अ लुक अगेन. Family consists of a group of people related to each other by blood, marriage, living together in a home. जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि फैमिली क्या होती है. एक कुछ लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसमें वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या तो ब्लड के थ्रू या मैरिज के थ्रू, और वो एक ही घर में रहते हैं. ये हमारा फैमिली की डेफिनेशन है, वही हमारी फैमिली होती है. अ फैमिली कैन बी न्यूक्लियर, जॉइंट और सिंगल पेरेंट फैमिली. एक फैमिली किस तरह की हो सकती है? या तो न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली हो सकती है. या तो हम सब लोग साथ मिल के रहते हैं, या हम एक छोटा परिवार जिसमें हम सिर्फ 2 जनरेशन साथ में रहती है वैसे होते हैं. या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली होती है जिसमें कि सिर्फ ममा और या फिर पापा के साथ वो बच्चा रह रहा होता है. रिलेटिव्स रिलेटेड टू फादर्स साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो रिश्तेदार जो पिता के साइड के होते हैं उन्हें हम पिता पक्ष के रिश्तेदार बोलते हैं. और रिलेटिव्स रिलेटेड टू मदर्स साइड आर कॉल्ड हिज मैटरनल रिलेटिव. और जो माता के साइड के रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स कहलाते हैं, मतलब कि माता पक्ष के रिश्तेदार कहलाते हैं. इन अ फैमिली ईच मेंबर शेयर लव, केयर एंड सपोर्ट विथ वन अनदर. फैमिली में क्या होता है, हर मेंबर एक दूसरे के साथ प्यार, केयर और सपोर्ट जो होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. मतलब कि वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे की केयर भी करते हैं और एक दूसरे को हर काम में सपोर्ट भी करते हैं. फैमिली मेम्बर्स हैव सम रिजेम्बलेंस दैट आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. और फैमिली में क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रिजेम्बलेंस पास होता है. पास होना मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाता है. जैसे आपके दादाजी जैसे आपके पापा दिखाई देते होंगे, या आपके पापा जैसे आप दिखाई देते होंगे, तो ये क्या है, रिजेम्बलेंस है. तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. सो आपको इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इसे लर्न करना है. ओके, थैंक यू. Students, I hope you all got understand this chapter. So this is your homework now. Homework is your activity part, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. वो आपका होमवर्क होगा. Who is the most caring and loving person in your family? आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा caring और loving person कौन है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है. तो ये आपका जो एक्टिविटी पार्ट है वही आपका होमवर्क है. ओके. Whom do you like the most among all your relatives? आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आप किसे पसंद करते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. How often do you meet your relatives? आप अपने रिलेटिव्स से कब मिलते हैं, या तो वो आपको यहाँ पर लिखना है. So this is your homework part. So note it down in your copy and your book also.